नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फ्लैश न्यूज में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग किस विषय पे बात करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हैं। जी, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। इस पर बात नहीं होना ही इसके समाधान में सबसे बड़ी बाधा है। विश्व संगठन की माने तो अब डिप्रेशन दुनिया की दूसरी बड़ी बीमारी बन जाएगी। डिप्रेशन एक सीरियस समस्या है, लेकिन इसका इलाज है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी इसका शिकार हो सकता है। यह धीरे धीरे खतरनाक होता जाता है और इसके शिकार लोगों के साथ उनके आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। तो इसी विषय से जुड़ा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोगों का कोई भी इस विषय से जुड़ा सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। तो आप लोगों ने कई सवाल पूछे कि डिप्रेशन क्या है, इसका सही मतलब क्या है। बहुत लोग इसका सही मतलब नहीं जानते हैं कि क्या होता है ये, इसका प्रभाव क्या होता है। इस विषय से जुड़ा आप लोगों ने कई सारे सवाल पूछे हैं, तो आप लोगों के सवाल का जवाब देने हमारे साथ जुड़ रहे हैं कवि वेदांत चतुर्वेदी जी। तो बिना देर किए हम उनके साथ इन्हीं सवालों के साथ जुड़ते हैं। तो हमारे साथ जुड़ते हैं कवि वेदांत चतुर्वेदी जी आप लोगों के सवाल के साथ। तो वेदांत चतुर्वेदी जी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप दूसरी बार हम लोगों से मिल रहे हैं। जी, बहुत बहुत खुशी होती है जब भी हम आपसे और आपके दर्शकों से रूबरू होते हैं। मगर ये बात ध्यान रखने लायक है कि जब भी हम एक एक वार्ता करते हैं, आप हम और आपके दर्शक, तो उसमें जो है उसमें एक विचार निकल के आता है जो कि हम सालों तक और शायद जीवन भर अपने दिमाग में रखते हैं। और मैं हूँ कवि वेदांत चतुर्वेदी, एक साधारण सा मनुष्य, एक लेखक जो कि अपने इस मिशन, जो एक आग है मेरे अंदर, कि अपने अपने आसपास को बदलना, उसके लिए मैं प्रसिद्ध हूँ। और केवल मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ जो फिर यही नहीं कामों के अंदर एंगेज्ड है। और अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी आगे पता नहीं कितने कीर्तिमान स्थापित होना बाकी। जी जी। तो जैसे कि वेदांत जी आप जानते हैं कि आज हम लोग जिस टॉपिक से जुड़े हैं, हम हमारे साथ आप डिप्रेशन, तो उससे लोगों ने आपसे सवाल पूछा, ना कि हमारा सवाल है ना ही हमारे चैनल का सवाल है, लोगों ने आपसे सवाल पूछा है। तो उसका जवाब हम स्टार्ट करते हैं। मतलब आप स्टार्ट करिएगा। तो आपका मतलब इससे पहले कि आप कोई सवाल पूछे, मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। जी। और वो मतलब एक बहुत ही मतलब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम को खत्म करना है या प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है? मेन है कि जड़ से खत्म करना है, लेकिन ये भी है कि जड़ से खत्म नहीं हो सकता है। और दूसरी चीजें हो सकता है, बट जो उसके लिए ना एक माहौल बनाना पड़ता है, एक एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ता है। क्योंकि एक माहौल का जो एक विशेषता है हमारे उसमें, मैंने एक प्रसंग पढ़ा है, उसके अंदर आप भी जानते होंगे, महाभारत के अंदर जो जयद्रथ जो है अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को अपमानित करता है। मतलब मारने के बाद में, पहले तो छल से मारा गया और उसके बाद में जो है उस पर मरे हुए अभिमन्यु पर लातें चलाई गई, तो अर्जुन को बड़ा क्रोध होता है। तो अर्जुन कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कि योद्धा वीरगति को हर योद्धा प्राप्त होता है, मगर उसका इस तरीके से अपमान करना वो काफी गलत है। और वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध जरूर करूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि को समर्पित हो जाऊंगा। अगले दिन वो कृष्ण और अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए उसे ढूंढते हैं, मगर कौरवों ने उसको छुपा रखा है। सूर्यास्त होने में केवल कुछ क्षण बाकी हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि अर्जुन की इस समय हार है। हमें दिख रहा है कि अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाएगा। फिर श्री कृष्ण क्या करते हैं? श्री कृष्ण केवल एक हाथ लेते हैं और उसको ऐसे कर देते हैं,
और जो शाम होती है वो रात में तब्दील हो जाती है। तब अर्जुन भी कृष्ण से यही कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि माहौल बना रहा हूं, मैं तुम्हें जीतने के लिए तुम्हारा माहौल बना रहा हूं। और उसी माहौल की बात आज मैं कर रहा हूं, और मैं अपनी ये वार्ता है वो शुरू हो, वो ढंग से बढ़िया से शुरू हो और उसमें स्फूर्ति आए, उसके लिए मैं भी माहौल बनाने के लिए मैं मतलब आज मैं बहुत पम्प्ड हूं अपने अंदर से। तो माहौल इस प्रकार से बना रहा हूं कि मेरी एक प्रसिद्ध कविता है, मेरी हाथों की लकीरों को बदल डाला है। उसके दो अंश, आज मेरे मन में जली एक ज्वाला है, मैं खुद क्या हूं मैंने खुद को अब जाना है। आज मेरे मन में जगी एक ज्वाला है, मैं खुद क्या हूं मैंने खुद को अब ये जाना है। तेरी संगत ने मेरी हाथों की लकीरों को बदल डाला है, तेरी संगत ने मेरी हाथों की लकीरों को बदल डाला है। तेरे कहने का ढंग अति निराला है, मैं कुछ बन जाऊं मुझे तेरा ये हवाला है। मैं कुछ बन जाऊं मुझे तेरा ये हवाला है। तेरे दिशा निर्देश ने मेरे हाथों की लकीरों को बदल डाला है, मेरे हाथों की लकीरों को बदल डाला है। मैं चाहता हूं कि यही ज्वाला हम सबके अंदर आज फूटे, जिस प्रकार से हमने पहले भी कहा कि प्रॉब्लम को खत्म नहीं करना है, प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है। ओवर टू यू प्रिया मैम। जी जी, पहले तो आपकी कविता बहुत अच्छी थी और आपकी हर कविताएं बहुत अच्छी होती है, तो इसके लिए आपसे मैं पहला सवाल पूछूंगी जो आपसे किसी ने पूछा है, डिप्रेशन क्या है? क्योंकि इसका डिप्रेशन जो बहुत लोग इसका सही मतलब नहीं जानते, इसका सही सॉल्यूशन नहीं जानते हैं, तो उन्होंने पूछा कि डिप्रेशन का सही मतलब क्या है? डिप्रेशन यानी अवसाद, हिंदी में हम अवसाद बोलते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा सांप है जो जो उस तरीके से उत्पन्न होता है, वो उस तरीके से जन्म लेता है कि कोई चीज थी जिसको मुझे दिमाग पे लेना चाहिए था, मगर मैंने उसको दिमाग पे न लेके दिल पे ले ली। वो चीज होती है अवसाद। जब हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा आत्मबल जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, वो है अवसाद। और ये सांप इस तरीके का सांप है कि इस सांप को दूध पिलाओगे तो उसका जहर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये लोगों का मानना है कि कोई बात ऐसी होती है कि जो कि दिल पे लग जाती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? और वही चीज बढ़ते बढ़ते ज्यादा ही बढ़ जाती है। जी, यही एक समस्या है कि आजकल हमें एक फैक्ट सबसे पहले तो ये पता ही नहीं है कि हमारा दिमाग ही दो तरीकों से सोचता है। हमारे दिल का सोचने के अंदर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ द हार्ट, दिल का सोचना जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है, हमारे एक परसेप्शन हो गया है कि अगर हम जो है ये काम नहीं कर पाते हैं देन वी आर द लूजर। कहीं पर ये जो चीज है ये होनी भी चाहिए, बिकॉज अगर ये चीज नहीं होगी हमारे दिमाग में तो देन वी विल टर्न टू द रोड विच इज गोइंग टू ओवर कॉन्फिडेंस। हम ओवर कॉन्फिडेंस के भी शिकार हो सकते हैं। और वहीं अगर ऐसा हो जाए कि हम जो चीज थी, अगर मैं किसी चीज में फेल हो गया हूं और मैंने उसकी वजह जान ली है कि मैं इस कारण से फेल हुआ हूं, तो मेरा फर्ज एक अच्छा इंसान, एक समझदार, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने का यही एक प्रमाण है कि मैं अपनी जो असफलता है उसको देखने के बाद में, उसको एनालाइज करने के बाद में, देखिए
हमेशा वो सच नहीं होता जो आप आंखों से देखते हैं। हमें एक बार आंखें मलकर ढंग से अपना सच जो है उसको वेरीफाई करना चाहिए। और यही जब हम आंखें मलने का जो हम समय देंगे ना अपने आप को, जो एक इंटेलिजेंस होता है, वो इंटेलिजेंस सारा खेल बदल देगा। और आप इस जी चीज को करके देखिएगा। आप अगर देखेंगे तो जिस जिस समय पर आप गुस्सा हैं, और देखिए कोई दौड़ते हुए भोजन नहीं कर सकता। नो बडी कैन ईट वाइल रनिंग। तो हमेशा ये देखिए कि होता है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग के दूसरे कॉर्नर पर चली जाती हैं, बट हमें उस चीज से डील करना आना चाहिए। हमें हर खुशी से भी डील करना आना चाहिए, और हमें हर दुख से भी डील करना आना चाहिए। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। जी। ठीक है, आजकल एक ये भी वजह हो गई कि लोग सबसे ज्यादा सीरियस हो गए, लोग खुद को दूसरों से कम समझते हैं। मतलब अपने आप को कम समझते हैं दूसरों से कि हाँ वो इतना ज्यादा है, ये इतना कम है। लोग इस वजह से भी, सोचने की वजह से भी उनका मतलब दिमाग में वो चीज बैठ जाता है। ये जो चीज है, ये आप देखिए, मतलब आप जो देखते हो वही सोचते हो, और जो सोचते हो वही करते हो। आज के समय में आज के समय में ऐसा, आपने आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज के समय में ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्योंकि मैं देख रहा हूं कि और भी लोग ऐसा ही करते हैं जैसा मैं कर रहा हूं। जी सब लोग गलत राह पर चलते हैं, इसीलिए मैं भी चला जाता हूं उनको देखकर। मुझे मालूम है कि अगर मुझे सीधा जाना है तो उसके लिए दो पथ जा रहे हैं, दो रास्ते हैं। या तो मैं इस तरफ जाऊंगा या मैं इस तरफ जाऊंगा। मुझे मालूम है कि ये वाला जो रास्ता है वो इस वाले रास्ते से बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी मैं यही रास्ता न चुनते हुए ये रास्ता चुन लूंगा, क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ आ रही है। और ऐसा हम अगर देखें आज के समय में, तो हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं, जिन टीवी सीरियल्स को देखते हैं, वहां पर यही बातें तो हो रही हैं। जी बट जी लोग केसेस केसेस तो गिनाते हैं। लोग बोलते हैं कि हमारे ये केसेस ऐसे और वो, लेकिन nobody is talking about the solution. The basic thing for the teenagers is to get understood that their only way to help out in this situation is their parents. उनके पेरेंट्स ही हैं उनकी मदद करने के लिए, चाहे। और पेरेंट्स को, जो एडल्ट हैं, उनको समझना चाहिए कि उनके पास में जो फैमिली है, इसका एक ही इलाज है कि हमारा जो जो रेस्टोरेंट होता है ना, एक रेस्टोरेंट के अंदर डाइनिंग एरिया होता है और एक किचन होता है। तो जो डाइनिंग एरिया होता है वो तो सबको दिखता है। एवरीवन सीज कि ये बच्चा ये करता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है। बट जो उसका किचन है, जिसमें उसके विचार पक रहे हैं, अगर वो ट्रांसपेरेंट बन जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। जब भी हमारे पेरेंट्स को हम बताएंगे कि हम इस तरीके से सोचते हैं, और उनको लगेगा कि हाँ ये गलत सोच रहे हैं, देन दे आर देयर टू हेल्प अस आउट। तो हमें इस दीवार को तोड़कर हर चीज को ट्रांसपेरेंट करना है। हम अपने पेरेंट्स को ये सब चीज बता सकते हैं, किसी न किसी एक अच्छे इंसान को जिसको आप मानते हो कि ये जी एक अच्छा इंसान है, उसको हम ये चीज बता सकते हैं। और जब हम ये चीजें बताते हैं तो हमारा दिल बहुत हल्का फील करता है, चाहे दिल हो चाहे दिमाग हो। लेना हमेशा किसी भी चीज को इधर से, ऐसा हुआ क्यों हुआ, ऐसा आगे भी होगा क्या, अगर ऐसा आगे होगा तो मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ, अगर ये चीज गलत है तो मैं इसको आगे करूं या नहीं करूं, अगर ये चीज सही है मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे मैं इस चीज को कर सकता हूँ। दिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस।
जी। मैडम जी, अगला सवाल है कि एक लोगों ने आपसे पूछा है कि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो हमसे प्रेजेंट में जी, फ्यूचर का ना सोचे, क्योंकि फ्यूचर सोचने के बाद दिमाग में और टेंशन होता है, 3-4 दिन तक मतलब एक चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है। तो क्या एक डिप्रेशन जी से? जी। देखो, हम हम प्रेजेंट में जीने का सोचते हैं। हम ये देखिए, अगर मैं अगर आज आज सोचता हूँ 10 साल के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो आई अज्यूम कि मेरे पास में ये होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। एक सेकंड के अंदर विद इन अ सेकंड मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेशंस का पूरा महल खड़ा हो गया। और जब वो महल 10 साल तक टिक जाएगा मेरे दिमाग में, मेरा परसेप्शन जब वो बन जाएगा, जब मेरा वो बिलीफ हो जाएगा, और जब वो बिलीफ टूटेगा तो मुझे कितना तकलीफ होगी। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि जब हम भविष्य को हम जब देख नहीं सकते, लोग कहते हैं भविष्य को जब नहीं देख सकते तो उसके बारे में सोचना क्या। तो इसका आंसर क्या है? क्या हम उस चीज को सोचना ही छोड़ दें? क्या हम यही ना देखें कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, जिसको आज के डेट में हम फ्यूचर प्लानिंग बोलते हैं? इसका जी। आंसर है कि हम अपनी जो प्लानिंग है उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि वो एक एडजस्टेबल प्लानिंग हो। सपोज आई आई अज्यूम कि मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है, बट मैं एक बार करता हूँ ट्राई, 2 बार करता हूँ, 3 बार करता हूँ, 4 बार करता हूँ, मुझसे या तो वो एग्जाम क्लियर नहीं होता, या फिर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर से मेरा इंटरेस्ट हट जाता है। क्योंकि देखो, यहाँ पर तो इंडिया में तो मौसम ही इतने अलग अलग तरीके के बदल जाते हैं, हर दिन दूसरा मौसम होता है, तो आदमी का इंटरेस्ट तो बहुत बड़ी चीज है। तो हमने क्या किया, हमने हमारा इंटरेस्ट जो है वो सब्जेक्ट से हट गया। अब हमारा जो महल था उसके अकॉर्डिंग तो अब हमारे साथ में बहुत गलत हुआ। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, जो मेरा बिलीफ था वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? हम अपने जो प्लानिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको इस तरीके से कर सकते हैं कि हम उनको वक्त के साथ में चेंज कर पाए। अगर आज मेरे पास, मैं अपने लिए ये सोच सकता हूँ कि हाँ, मेरे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से मेरा जिसमें इंटरेस्ट हुआ मैं उसमें काम करूंगा। जो चीज हो पाई इट्स ओके, जो चीज नहीं हो पाई इट्स डैम ओके। हुआ तो ठीक, ना हुआ तो और ठीक। अगर हम इस एटीट्यूड को अपना लेते हैं, लेकिन वो एटीट्यूड जो है वो ऐसे नहीं कि हम बैठे रहेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ सोचेंगे ही नहीं। एक बैलेंस जो होता है, अगर हम उस चीज को मेंटेन करते हैं तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती। और वही मैंने आपको बोला, इंटेलिजेंस इज द की पॉइंट। आपको एक चीज बताता हूं और आपके दर्शकों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि ऑलवेज यूज योर ब्रेन। हमेशा इसको इस्तेमाल करें, जो देगा यही देगा। पूरे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, जो भी आपको कमा के देगा वो यही पार्ट देगा। नोट माय वर्ड। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि फ्यूचर इतना ही सोचे जितना आप कर सको। मतलब 2-3 चीज ऐसा ले करके नहीं चले कि हाँ, आप अगर ये नहीं कर पाए तो आपको आगे चल के वो दिक्कत ना हो। या और आजकल ये भी हो रहा है वेदन जी कि लोग छोटी-छोटी बात पे मतलब चिढ़ जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं मतलब मुझे डिप्रेशन हो गया, मतलब मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ या चली गई हूँ, कुछ भी ऐसा। मतलब छोटी-छोटी बातें में डिप्रेशन। भाई, प्रिया मैडम,
आप अगर ये देखें तो आज के टाइम में टीनेजर्स में कम से कम 80% टीनेजर्स ये ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो कि कहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। जी। एम आई राइट? राइट। और इसमें इसमें गलती सिर्फ उसकी है जो वो देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जैसा देखा वैसा सोचा, उसके बाद वैसा हो गया, एक पैटर्न बन जाता है। इसको मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरी गली में एक कोई ब्रूनो नाम का कुत्ता है। लेट्स से अगर हम देखें तो एक ब्रूनो नाम का कुत्ता है। मैं उसके साथ में क्या करता हूं, मैं सड़क पर जाता हूं और मैं उसमें एक पत्थर मार देता हूं खींचकर। मैं उसमें खींचकर पत्थर मारता हूं, वो भाग जाता है। अगले दिन उतरता हूं, वो ब्रूनो कुत्ता दिखता है, मैं फिर से एक बार पत्थर मार देता हूं। उसके अगले दिन वो कुत्ता दिखता है, मैं फिर से एक पत्थर मार देता हूं, वो फिर से भाग जाता है। उसके अगले दिन मैं नीचे उतरा, मैंने पत्थर नहीं मारा, लेकिन फिर भी वो भाग गया। इसका इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं एक नजरिए से, किसी चीज को सोचते हैं एक नजरिए से, जब हम उस चीज को देख ही रहे हैं कि डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, आसपास में डिप्रेशन भरा हुआ है, तो एक पैटर्न बन जाता है जो कि इस तरीके से जाएगा तो इसी तरीके से जाएगा। एक बच्चा हुआ, वो 14-15 साल का हुआ, वो डिप्रेशन में चला गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा था कि मेरे बड़े भैया हैं, वो भी डिप्रेशन में चले गए थे, उनके पापा थे वो भी डिप्रेशन में चले गए थे, उनके दोस्त थे वो भी डिप्रेशन। तो एक पैटर्न ऐसा बन गया है कि लोग अगर उस सिचुएशन में होते नहीं है ना, अगर ब्रूनो को पत्थर पड़ा नहीं है ना, तब भी उसे लगता है कि अभी मेरे में पत्थर पड़ गया। तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न बन चुका है और इस पैटर्न को ब्रेक करने की इस तरीके से जरूरत है कि अगर हम में से कुछ युवा, और ये किसी बड़े के हाथ में नहीं है, हम में से कुछ युवा अगर चाहें तो हम अपने आप को बदल सकते हैं कि जी, हम अपने बिलीफ सिस्टम को ये करें कि कौन है डिप्रेशन में, हम तो डिप्रेशन में है ही नहीं, वी आर ट्रूली वेरी वेरी हैप्पी। जब हम इस एटीट्यूड को अपनाएंगे ना, जब हम अपने आप को, अगर हम हैं भी तब भी हमें अपने आप को, हमारे दिमाग को बेवकूफ बनाना है कि हाँ हम नहीं हैं। आप देखोगे कि आपकी 70% प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आसपास के लोगों से भी प्रभावित होते हैं हम लोग कि हाँ वो डिप्रेशन में, तो हो सकता है कि हम भी डिप्रेशन में हो, हमें भी इतनी छोटी छोटी चीज पे हम वैसे रिएक्ट कर रहे हैं तो हम भी डिप्रेशन में हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगला सवाल आपसे है कि एक लोगों ने पूछा कि कई बार ये भी होता है कि वो व्यक्ति खुद को अकेला समझता है, उसको समझने वाला कोई नहीं होता है, सब उसके खिलाफ होते हैं, उसे लगता है कि उसे समझने वाला कोई नहीं। सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर जिंदगी में आपको कोई नहीं समझ रहा तो आपसे बेहतर आपको कोई समझ भी नहीं सकता है। नोट माय वर्ड, अगर जिंदगी में आपको लगता है कि आपको कोई नहीं समझ रहा तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो अपने आप को समझाओ ना यार, आपको और किसी की जरूरत क्या है? अगर इफ यू से कि अगर मैं इंटेलिजेंट हूं, अगर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, तो व्हाट इज द नीड कि कोई और मुझे आके बताएगा कि मेरे को क्या करना है? मुझे अपने ऊपर, मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे अपने ऊपर एक टाइम पर ऐसा था कि मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा था, और ये दिस इज द ट्रू स्टोरी कि मैं अपने जो है तैयारी कर रहा था, अपने डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट पोएट का एक कंपटीशन था उसके लिए, एंड स्कूल ने हमें बोला कि ट्रॉफी हमारे स्कूल को चाहिए।
मुझे बोला कि ट्रॉफी हमारे स्कूल को चाहिए, और हम पूरे स्कूल में आई वॉज द ओनली पार्टिसिपेंट। सेकेंडली, वहां पर जहां पर हमें परफॉर्म करना था, वहां पर हजारों लोग, हजारों स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज, हजारों स्टूडेंट कॉलेज के, मुझसे काफी बड़े बड़े, और उनके टीचर्स, उनके एचओडी, एमएलए, हमारे डिस्ट्रिक्ट का एमएलए, और मतलब सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी गणमान्य व्यक्ति थे। और मैं इतना डरा हुआ था। और दूसरी चीज ये कि मुझे मालूम पड़ा कि जिस स्कूल ने उस कंपटीशन को, मैं उस स्कूल का नाम नहीं लूंगा, जिस स्कूल ने उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया है, उस स्कूल के मुझसे बड़े बड़े, मतलब जो लोग हैं, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझसे बड़े हैं वो 2 साल, और आई वॉज द मोस्ट जूनियर इन दैट कैटेगरी। और वहां पर पीछे जजेस बैठे हुए थे और स्टेज पर, और नीचे जजेस बैठे हुए थे, वो एमएलए बैठी हुई थी, और इतनी इतनी भीड़ भयंकर। और उसके बाद में जो उस स्कूल, एवरी स्कूल हैड इट्स 2 पार्टिसिपेंट्स, सबके 2 पार्टिसिपेंट्स थे। मैं अपने स्कूल से अकेला पार्टिसिपेंट था, और जिस स्कूल ने उसको ऑर्गेनाइज करवाया था, दे हैड देयर 8 पार्टिसिपेंट्स इन द रो, एंड द टोटल पार्टिसिपेंट स्ट्रेंथ वर 150। सो और ये भी तय था कि उनमें से कोई 2 पोजीशंस जो हैं, जो फर्स्ट 2 पोजीशंस हैं, वो उस स्कूल के ही बच्चों को जाएंगी। दैट वर टू बी ऑफर्ड टू देम ओनली। और बाकी के जो 142 बच्चे या पार्टिसिपेंट्स आप कह लो, उनके बीच में से उनको कोई एक निकालना था। तो उस टाइम पर ऐसा, मतलब एक करिश्मा हुआ। मैं तो समझ चुका था कि जो मेरा स्कूल है वो मेरे को लताड़े मारने वाला है। मैं किसको क्या बोलूंगा, किसको क्या मुंह दिखाऊंगा, किसको क्या करूंगा। आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। और उसमें तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि जिस स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है, यू कैन नॉट रेज अ क्वेश्चन अगेंस्ट देम। लेकिन मेरा टाइम आया, और फॉर्चुनेटली मेरा जो टाइम था वो था सेकंड, मतलब मेरा जो परफॉर्मेंस था वो सेकंड परफॉर्मेंस था। मैं एकदम फ्रेश था, जजेस एकदम फ्रेश थे, सब सेट हो चुका था। और उसके बाद में आई परफॉर्म्ड ऑन स्टेज बिलीविंग ऑन माई सेल्फ। और उसके बाद में द रिजल्ट इज कि उनको अपनी एक ट्रॉफी छोड़नी पड़ी, और दे वर बाउंड की वो ट्रॉफी मुझे दे। वो बंध गए थे अपने आप में कि वो ट्रॉफी जो है वो मुझे उन्हें देनी ही पड़ेगी। और उनका जो डिस्कशन था, वो इतने टाइम उनका डिस्कशन चला और वो सब, लेकिन उनको एक ट्रॉफी देनी ही पड़ी सबके सामने। और द कंपटीशन वाज 145 में से एक निकालना। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो सब कुछ जी होगा। जी जी, अपने ऊपर विश्वास रखे तो हर चीज, आप डिप्रेस भी नहीं होंगे। आप लोग, मतलब मेन ये भी होता है कि लोग हर चीज, छोटी से छोटी चीज के विषय में बहुत ज्यादा सोचते हैं। जी, यही बहुत बहुत ज्यादा सोचते हैं। और आप ये समझिए कि जब कोई नहीं है आपके साथ, तो डरने की नहीं है बात। आप तो हो खुद के साथ आपको रहना है, आपको अपने आप को समझना है, और आपसे ज्यादा आपको कोई समझ भी नहीं सकता है। ओवर टू यू प्रिया मैडम। जी, तो अगला सवाल है आपसे। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति सही होता है लेकिन उसे बार बार गलत बोला जाता है, तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि वो हर बार गलत है। तो आपने पूछा कि लोग गलत समझते हैं, और हमारे दिमाग में फिर से वही परसेप्शन आ जाता है कि मैं क्या हमेशा ही गलत हूं, मुझे हमेशा गलत समझा जाता है। तो ये इसका बहुत ही साधारण सा उत्तर है कि
हमेशा लोग, मतलब आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ रामायण से। जो रावण था उसको हनुमान जी की पूंछ से बहुत दिक्कत थी। पूंछ से, हनुमान जी की से बहुत दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की पूंछ ही ऐसी थी जिसने रावण की पूरी लंका जलाई थी, रावण की पूरी जिंदगी पलट दी थी एक पूंछ ने। और आज के टाइम पर भी लोगों को आपकी पूंछ से बहुत दिक्कत होती है कि इसकी इतनी पूंछ क्यों है, इसको लोग इतना पूछते क्यों हैं। तो हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूं कि रावण के युग से और आज तक, कलयुग तक, आज तक ये चीज कांस्टेंट है कि पूंछ से जो है हर एक को दिक्कत होती है। और वही पूंछ तुम्हें दिखानी है कि हाँ, अगर आपको लगता है, मैंने मैंने वही आपसे कहा कि जब आप समझते हो कि आपको कोई नहीं समझता तो खुद को आप समझते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो अगर आप समझते हो कि आप बिल्कुल सही हो, अगर आप जानते हो कि आप बिल्कुल सही हो, तो चाहे एक आदमी आपके आगे हो, चाहे 1 लाख आदमी आपके आगे हो, यू मस्ट बी डिटरमाइंड कि मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा, एंड आई विल प्रूव एवरीवन एल्स रॉन्ग इन दिस। क्योंकि देखिए, आपको एक चीज बताऊं कि मेरा जो सपना था किताब लिखने का, वो 2019 में मैंने देखा था और मैं जगह जगह पर गया था, मगर कोई मुझे प्रकाशित करने वाला उस समय नहीं था। वहां पर मैं स्कूल की मेट्रो से आता था और उस टाइम पर मतलब मैं रिसर्च करता हुआ रह जाता था, लेकिन कोई भी, एक भी प्रकाशक, और आज के समय में भी ऐसा नहीं है कि एक भी प्रकाशक कोई भी किसी नए लेखक को चांस देता हो। सबको चाहिए कि वो एक क्रिस्प होता है ना राइटिंग में, वो चाहिए। बट जो नई सोच होती है ना, जो नई सोच होती है उसको हजम करना बहुत मुश्किल होता है। और आपके पास में अगर कोई नई सोच है, आप अपनी बात पर पहले विचार करें कि क्या आप सच में सही हैं। अगर आप गलत हैं और कोई आपको सही चीज सिखा रहा है तो आप उसके पास में जाएं, उसको धन्यवाद करें। और अगर आप सही हैं और आपको कोई गलत चीज करने के लिए बोल रहा है तो लोग तो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे ही, बस तुम पीछे मत हटना, बस तुम पीछे मत हटना। अंगद की तरह पैर जमा लो, तुम पीछे मत हटना। तो गाइस, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें यहाँ पे वीडियो को रोकना पड़ा है, बट वीडियो को हमने आगे कंटिन्यू किया है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपसे मतलब जो एक सवाल पूछा गया है वो ये है कि कोई व्यक्ति किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पाता है और वो बहुत कोशिश करता है सक्सेस होने की, वो हर बार वो सक्सेस नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत लोग उसे मतलब उसी बात का हमेशा याद दिलवाते हैं, कह सकते हैं कि टोंट मारते हैं। तो ये भी एक वजह है डिप्रेशन में जाने की? जी, अवसाद में जाना या नहीं जाना जितना आपका एक कह लीजिए कसूर है। अगर कोई अवसाद में चला जाता है तो उस व्यक्ति की जो सोच का जो अभाव है, उतना ही अभाव उसके आसपास के समाज का भी है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कई चीजों में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन उसमें ही समाज जो है उन्हीं अलग अलग चीजों को न देखकर और अपनी एक अलग एक बिलीफ पे अटका हुआ है कि अगर ये नहीं कर सकते तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उसका सिंपल सा उत्तर यही है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, तो चाहे कुछ भी हो। मैंने आपको शुरू में ही वो बोला कि किसी भी चीज को दिमाग पर लेना और उस चीज को दिल पर लगा लेना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम किसी चीज को दिमाग पर लेते हैं तो हम उनको प्रूव करने में जुट जाते हैं कि हम सही थे, तुम गलत थे। लेकिन अगर हम किसी चीज को दिल पर ले जाते हैं तो वो जड़ बन जाती है अवसाद की। हमेशा यही होता है।
और इसका इसका सिंपल सा यही एक वे आउट है इससे निकलने का, कि हम जो भी चीज है उसमें अपनी इंटेलिजेंस को बीच में लाएं। हम ये देखें कि अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है, और उसका उसमें उसमें क्या स्वार्थ है। अगर उसमें उसका कोई स्वार्थ है तो आप उसका निश्चित रूप से स्वार्थ सिद्ध ना होने दें। लेकिन अगर उसमें आपका ही भला है और अगर वो सही कह रहा है, अगर वो सही है, तो उसको दिल पर लेने की बजाय दिमाग पर लिया जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा मेरे अनुमान से। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि उसको दिल पे जगह पे, दिल पे ना लिया जाए। कोई भी बात हो कि जो कि दिल पे ना लिया जाए। सबसे मेन यही होता है कि जिसे दिल पे ले लिया उसका निश्चित है कि डिप्रेशन। मेन आजकल तो ये भी, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हर छोटी छोटी बात में इंसान को लगता है कि हाँ मेरे दिमागी हालत खराब हो रही है, या टीवी देखते हुए वो लोगों को लगता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, नहीं हम्म। मैं भी डिप्रेशन में। आजकल तो ये तो बहुत आम हो गया है। तो आजकल लोग टीवी की दुनिया में खो गए हैं। मतलब आप देखते होंगे कि आजकल काफी, जैसे एक सीरियल शुरू हुआ, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप निश्चित रूप से उस सीरियल के बारे में जानती होंगी, जिसमें एक वाइफ है, उनके बीच में एक वो आ जाती है और वो बहुत बड़ा घर है। रात को 10 बजे पे वो सीरियल आता है। तो जी जी वो उस सीरियल के बाद में, मैंने रिसेंटली इस न्यूज को पढ़ा कि उस सीरियल के बाद में जो इंडिया में डाइवोर्स केसेस हैं वो कई बिल्कुल हद तक इंक्रीज हुए हैं। वो कई हद तक बिल्कुल इंक्रीज हुए हैं। कैन यू इमेजिन कि एक सीरियल की वजह से लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं। मतलब जी हालांकि उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम ऐसा कुछ वो करें। सीरियल को अगर आप सीरियल के रूप से देखेंगे तो उसमें कोई कोई उसमें परेशानी नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। मगर अगर आप उसको अपनी असल जिंदगी से जोड़ने लगेंगे तो वो कहाँ तक सहज है। हाँ तक सही से मैंने कि शक हो जाता है लोगों को कि हाँ ये चीज हो रहा है, हमारे घर में भी ऐसा हो रहा था, ये चीज हो सकता है वैसे ही। तो इस वजह से बात सही कहा आपने, ये सीरियल बहुत आजकल चर्चा में भी चल रहा है। हाँ हाँ। हम्म। तो जैसे अभी क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है कि आजकल पढ़ाई का इतना प्रेशर दे दिया जाता है बच्चों पर, कि सीधे तौर पे कहें कि आजकल जो माता पिता बच्चों पे सिर्फ पढ़ाई का ही प्रेशर देती है। तो इस वजह से भी बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। मीन्स उनकी दिमागी हालत खराब हो जा रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? जी, ये तो देखिए, इस चीज का तो मैं भी जो है एक बहुत बड़ा विक्टिम हूँ, लेकिन इस रूप में नहीं कि मेरे माता पिता, आई एम प्राउड ऑफ माई मदर एंड फादर। उन्होंने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम इतने नंबर लाओ या इतने मार्क्स लाओ या कुछ। उन्होंने सिंपल मुझे बोला कि अपना मेहनत करो, जितना आता है उतने में खुश रहो। जी असंतोष दिमाग में इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि, और सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम है अवसाद में आने की या डिप्रेशन में आने की, वो यही है कि उनके अप टू द मार्क उनका जो कंपटीशन है उसमें वो हार जाते हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जी एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड करते हैं। तो जी उसका मैं इस चीज का उत्तर पहले ही दे चुका हूं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। हमको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर हम इस चीज में निकले चाहे न निकले, हम अपने जीवन में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। हमें अपने दिमाग में, अगर हम, आप ये समझिए कि अगर मैं, एक एक हाथी है जो जो मतलब एक हाथी है और उसको बचपन में ही सर्कस में ले जाकर और बांध दिया गया है, जी और बिल्कुल पतली सी रस्सी से। आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी। मैं उदाहरण सिर्फ आपके दर्शकों को सब सहजता से समझ में आए इसलिए दे रहा हूं। तो जी वो हाथी अब बड़ा हो चुका है, वो चाहे तो रस्सी नहीं, वो पूरे के पूरे सर्कस को खींच के ले जा सकता है। लेकिन उसके दिमाग में एक बिलीव बैठ गया है कि मैं नहीं कर सकता, और वो ही उसके फेलियर की जड़ है। अगर उसको ये समझ में आ जाए कि मैं
हाथी हूं मैं रस्सी को क्या, मैं पूरे सर्कस को खींच के लेके जा सकता हूँ। तो वो किसी भी रूप से असफल होने की गुंजाइश ही नहीं है। हमें बस एक ही चीज आज मैं जब कंक्लूड करूंगा तो आपको एक काफी सच्चा सूत्र और एक ऐसी कविता देके जाऊंगा जो कि आप भी कहेंगे, और उस कविता का शीर्षक भी यही है। उस कविता का शीर्षक भी यही है कि होंगे होंगे बहुत धुरंधर, पर तुमसे शक्ति कोई नहीं। तो हमें यही याद रखना है कि होंगे बहुत धुरंधर, मगर तुमसी शक्ति कोई नहीं, और तुमसी शक्ति किसी में नहीं है, तुमसी शक्ति किसी में नहीं है। तो हमें इस चीज को अगर हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, अगर हमारे दिमाग में एक बार ये चला गया तो हम शायद किसी भी बंधन से, किसी भी असफलता से, किसी भी कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि कंपटीशन आज के समय में लगाना इसलिए भी बेकार है क्योंकि आज के टाइम पे गधों की रेस है। चाहे बिल्कुल उसमें सही। गधा पहले हो गधा या आखिरी वाला गधा, है तो सारे गधे ही। आपको किसी और से compete नहीं करना है, आपको खुद से compete करना है। अपने से बड़ा प्रतिद्वंदी इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर रोज आप आधा % भी इम्प्रूव होंगे तो आप दुनिया में किसी भी इंसान से सबसे ज्यादा सफल होंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको। लेकिन मैडम जी कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद ये चीज देखा है, कई माता पिता ऐसा करते कि उनका बच्चा 90% ला रहा है, तुम 70% लाए हो, तो ये क्यों? मतलब इतना परसेंटेज से नहीं, उसके काबिलियत से देखा जाता है उसमें क्या हुनर है। लेकिन माता पिता उस बच्चे को इसमें देख जाते हैं कि वो उसने इतना किया, आप तो उन माता पिता के लिए आप क्या बोलेंगे? इसमें माता पिताओं की बहुत हद तक गलती ये है कि वो कंपेरिजन। अपने हाँ, एक कंपैरिजन, और दूसरा पोटेंशियल का मेजरमेंट जो है वो माता पिता ठीक नहीं कर पाते हैं अक्सर। और हम बच्चों की भी ये गलती है कि वो अपना पोटेंशियल जो है वो साफ तौर से नहीं रख पाते हैं किसी के सामने कि भैया मेरे बस का नहीं है तो मेरे बस का नहीं है, व्हाट नहीं कैन है। आई डू। नहीं है तो नहीं है। बट हम हमारा हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारा हम मैंने ये उत्तर दिया कि हम ऐसी सिचुएशन है। देखिए, आप अपने माता पिता को तो बदल नहीं सकते जी, कोई नहीं बदल सकता, मगर अपने आप को कम से कम हम अवसाद में न जाएं। देखिए, माता पिता तो जब बदलेंगे तब बदलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर सैकड़ों बच्चे की अगर कुछ अनहोनी होती है तो उसका जो उत्तरदायी है वो कौन है? उसका उत्तरदायी तो मतलब हम खुद भी है ना, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए कि हमें सही समय पर किस तरीके से उस चीज से डील करना चाहिए था। द प्रॉब्लम्स आर नॉट दोज जी। दैट स्टेप इन योर वे, दे आर दोज हाउ यू रिएक्ट टू देम। हमेशा प्रॉब्लम वो नहीं है जो आपके रास्ते में खड़ी है, प्रॉब्लम वो है कि आप उससे कैसे डील करते हो, उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। तो एक रिएक्शन के तौर पर मैंने आपको ये बताया कि हमें हमारा जो रिएक्शन होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। और माता पिता को देखो, गलत कहना भी गलत है और सही कहना भी गलत है। मतलब ये एक ऐसा द्वंद है जिसका कोई उत्तर नहीं है, और माता पिताओं को बदलने का कोई चारा नहीं है। तो हम क्यों सारा ना नहीं। खुद को बदलें, क्यों ना खुद बिल्कुल को सही। बदलें, अपने नजरिए को बदलें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वेदन जी अगला सवाल है, जैसे कोई कई लोग रिलेशनशिप में होते हैं और मीन्स कह सकते हैं कि उन्हें एक तरीके का होता है कि वन साइडेड, और उन्हें धोखा मिल जाता है तो कई बार वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये चीज हमें आई थिंक बहुत बार फिल्मों में भी देखने मिला है और सेलिब्रिटियों को भी देखने मिला है कि इस वजह से वो लोग डिप्रेशन में भी गए हैं। तो यही एक लोगों ने सवाल पूछे कि इस वजह से इंसान डिप्रेशन में जाता है तो उसे खुद को कैसे कंट्रोल करना है? जी, ये एक बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और सच बताऊं तो मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था जी। कि आप ये सवाल कब पूछेंगे। तो इस सवाल का उत्तर ये है कि देखिए,
एक दो लोग हैं जो कि एक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं। अब वो जो उनके मन के अंदर का जो द्वंद है, या तो देखिए, जो जो भी, अगर अगर सच में किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो वैसे तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, और अगर कोई कंडीशन होती है तो इसका मतलब ये है कि पास्ट ट्रॉमास हैं उस इंसान के कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं। मैंने ये चीज एक आर्टिकल में पढ़ी थी कि पास्ट ट्रॉमास की वजह से जो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, जो भी मतलब एक इंसान को के, और एक स्किज़ोफ्रेनिक बीमारी हो जाती है, मतलब एक शक की बीमारी हो जाती है। तो जी वो जो चीज है वो इसी वजह से है, तो कि या तो उसके पास ट्रॉमास हैं, उसके बीच में आ रहे हैं, जो कि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि किसी ने ऑलरेडी उसका पहले भी ट्रस्ट तोड़ा था। और उन्हीं चीजों में जब वो उन्हीं चीजों पे बातें अटकती हैं तो फिर उनको अपने ट्रॉमास क्लिक हो जाते हैं और वो जो अपसेट हो जाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि दे दे आर प्लेइंग गेम्स विद एनीवन। और रही बात गेम्स खेलने की, कि जब आपको ये देख रहा है कोई इंसान कि आपका कैसे तरीके से, जब आपके कैसे तरीके से आपका मतलब जो है फायदा उठाया जाए, जब उसको आपकी परवाह नहीं है तो आपको उसकी परवाह क्यों है? पहली जो कंडीशन थी उसमें यू हैव टू बी पेशेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि उनके पास्ट ट्रॉमास हैं जिनमें उनके साथ में ऐसा पहले हुआ था, किसी ने उनको डिच किया था, और उसके बाद में जब वही चीजें उसके बीच में आती हैं तो वो जो है उसके ट्रॉमा को क्लिक कर जाता है। उसमें आपको करना क्या है, उसमें यू हैव टू वेट फॉर अ राइट टाइम, जिसमें वो इंसान जो है वो नॉर्मल हो, जिसमें वो इंसान अपना जो माइंड स्टेट है उसको ठीक कर पाए, और तो जो उसके अंदर एक ट्रॉमा बैठा हुआ है वो निकले। लेकिन जो सेकंड सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें इमीडिएटली यू नीड टू गेट अवे, बिकॉज अगर आप उस इंसान के साथ में रह गए तो आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो ही बर्बाद नहीं होगी, जो फ्यूचर है वो भी बर्बाद होगा। और इसमें ये भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज इसमें ही एक चीज और एड ऑन करूं अगर मैं, कि कुछ जी कई टीनेजर्स को मैंने देखा है कि दे आर ट्राइंग टू फिक्स एनीवन्स लाइफ। मतलब कि वो सोचते हैं कि अगर वही फिल्मों वाली सोच के अगर मैं इस लड़की को ये परेशानियां हैं, इन परेशानियों को अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो आई विल गेट इन रिलेशनशिप विद हर। ये लोगों की, बहुत से लोगों की एक वो होती है, फिर अपना वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। जब सालों वेस्ट हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में उनसे चले मेरा मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन यही है कि मेरे भाई, मुझे एक चीज बताओ कि क्या तुम जिसकी जो जो तुम हो, जो किसी की लाइफ को जो है सेट करने में लगे हुए हो, तुम्हारी खुद की लाइफ कौन सी इतनी परफेक्ट चल रही है? आपने अपनी जिंदगी में क्या ताजमहल बनवा दिया? क्या करवा दिया? आपने आपने भी अपनी लाइफ को उसी तरीके से, आपने अपनी लाइफ को जानबूझकर ऐसी जगह पर धकेला है जहां पर कि आप खाई में गिर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती, और जब आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है, और उस लड़की ने आपको बोल दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूं ही नहीं, तो वो सारी लड़कियों को गाली देने लगते हैं, उस लड़की को गाली देने लगते हैं, पूरी लड़की प्रजाति को गाली देने लगते हैं। अबे, तुम्हारा दिमाग खराब है। उसने तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था कि मैं, अगर तुमने ये करा तो मैं तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप में आ जाऊंगी, या ये वो। ये चीजें बहुत, जो एक आपको एक चीज बताऊं कि जो डिप्रेशन है ना, वो एक इमेच्योरिटी की निशानी है। कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर में एक इमेच्योर इंसान छुपा हुआ है, जो 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 इंसान अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है। तो इसमें डिप्रेशन अगर सोसाइटी की वजह से 30% है ना, तो 70% वो अपनी वजह से है। ओवर टू वजह यू से। मैम। जी जी, एक आपने कि जितना, मेरा तो यही मानना है कि अगर
जो चीज ना पा सके इंसान उस पे नहीं करना चाहिए, कोशिश ही नहीं करना चाहिए। और सबसे मेन है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप मुस्कुरा करके हैंडल करेंगे तो आई थिंक आप जीत सकते हो। और किसी भी सिचुएशन में आप मुस्कुराएंगे नहीं, और ये सबसे मुश्किल काम है, ये मैं भी जानती हूँ कि अगर इंसान को टेंशन है उसमें इंसान मुस्कुरा नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई कोशिश कर ले कि हर सिचुएशन में मुस्कुराए तो जरूर हर हर सिचुएशन को जीत सकता है। तो ये मेरा मानना है। आजकल एक ड्रग की वजह से भी डिप्रेशन में इंसान जा रहे हैं, जैसे कह सकते हैं कि कुछ मतलब ओवर ड्रग्स की वजह से भी इंसान डिप्रेशन में जा रहे हैं और लास्ट वो सुसाइड चूज कर रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? जी, सुसाइड करना तो देखो, उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी करना ही बेकार है, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल साइड में चला जाता है मामला। क्योंकि देखो, जो एक लेकिन देखा जाए तो सुसाइड करना एक ऐसा ऑप्शन है और अपने आप से जो है एक गद्दारी करने जैसा है। अपने आप से ही गद्दारी करने जैसा है कि आप जो है अपनी जो लाइफ है उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो आपने मैदान ही छोड़ दिया। दानी छोड़ दिया। तो ये तो एक एक मैं क्षमा चाहूंगा ये कहने के लिए, लेकिन ये एक डरपोक पने की निशानी है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने दूसरा, ये। जी, और दूसरा, ये ड्रग्स जो आजकल डिप्रेशन का कारण बन गया है, तो ड्रग्स तो देखिए, इसमें गलती इंसान की भी नहीं है, इसमें गलती समाज की भी नहीं है, इसमें गलती है ड्रग्स की। जी जब अर्ली एक्सपोजर हमारे पास में, और वही वहां पर ही बात टिक जाती है कि अगर हमारे घर में सबको पता है कि मैं अगर यहाँ पर हूं तो मैं इस समय क्या कर रहा हूं, अगर उनको ये सब चीजें पता है तो देयर इज एनी वन टू गाइड यू कि आप सही चीज ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। वरना आप अपने अपने आप को एक स्मॉल टाइम प्लेजर देने के लिए आप क्या क्या कर जाते हो आपको पता भी नहीं चलता है। और वही लोग, ये समझिए कि चाहे ड्रग्स हो, चाहे और किसी भी तरीके के और बाकी नशे हैं, और ये नशे जो ऐसे हैं ये छुटाए से नहीं छूट सकते। ये बिल्कुल। ये और आजकल ये जो हेल्थ केयर और ये वो आ गए हैं ना, रिहैब सेंटर, इनमें भी देखा जाए तो इन चीजों का कोई इलाज नहीं है जब तक तुम्हारी खुद की विल पावर ना हो। जी तो अर्ली इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि अगर आप अपने आसपास किसी एक समझदार व्यक्ति को अगर अपनी सभी गतिविधियों के बारे में समझाएंगे कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, यू मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, यू मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, चाहे वो कोई भी हो, वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, कोई दोस्त हो, अगर वो समझदार है और वो उसको अगर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का व्याख्या करते हैं तो उसमें कम से कम 75% ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ऐसी संभावना है कि वो आपको किसी भी गलत ट्रैक, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो सुसाइड हो, चाहे वो ड्रग का एडिक्शन हो, किसी भी रूप से बचा सकता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि सोशलाइज होइए, अपने आसपास के लोगों से बात करिए, अपनी चीजों के बारे में जानिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है उस सबको देखिए। लोग अपने आप को लोग मतलब है नहीं डिप्रेशन में जितना वो इनेक्ट करते हैं, वो अपने आप को दर्शाते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आसपास लोगों को देखिए, उनकी परेशानियों को समझिए, आपको समझ में आएगा कि आप कईयों से बहुत अच्छे हैं, आपकी स्थिति बहुत लोगों से बिल्कुल। बेहतर है। ओवर टू यू प्रिया मैम। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम दूसरों को देखें तब अपने को देखें तो लगेगा कि हम कितने कम परेशानी में और लोग उससे ज्यादा परेशानी में हैं। तो आप वेदन जी, आपसे अगला सवाल ये है कि कुछ लोग ये सोच मतलब ये पूछ रहे हैं, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि अगर कोई डिप्रेशन में चला गया है और वो मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे ना करे, डिप्रेशन में जाने का सबने कहा कि मतलब ये होता है कि डिप्रेशन में जाने में उसे इस इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करना चाहिए उसको क्या नहीं, वो लास्ट में सुसाइड चूज करता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि हम इस मतलब डिप्रेशन से बाहर निकले, इस सिचुएशन से बाहर निकले? डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जिससे बाहर निकलने का विल पावर
सिर्फ एक इंसान के अंदर है, और कोई नोबडी ऑन अर्थ, नीदर यू नॉर मी, ना ही आप और ना ही मैं किसी को कह सकते हैं कि तुम डिप्रेशन से बाहर निकलो। एक बार उस ट्रैप के अंदर चले गए, उससे बाहर निकलना बहुत बहुत इम्पॉसिबल है। और अगर आप चाहो, और ये लोग यही तो करते हैं कि अगर हमें हमें ऐसा लगता है कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, तो वो क्या करते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं, साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं। तो ये जो चीज है ये इतना इतना मतलब वास्ट लोगों को जो है अफेक्ट कर रहा है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, जैसा कि आपने बोला, कि हम करें क्या, हम किससे पूछें कि हम क्या करें। आप बस कुछ मत करिए, आप अपने आप को समय दीजिए, आप शांत रहिए, आप ये सोचिए कि आपको और भी मौके मिलेंगे और कई मौके मिलेंगे, आप करोगे और आप जीतोगे, आप जीतोगे, हर हाल में जीतोगे। और यही यही अब मुझे लगता है कि यही सही समय है कि मैं आपको उस कविता से रूबरू कराऊं, और उस चीज का जवाब आपको इस कविता से मिल जाएगा। जो लोग अवसाद में चले गए हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम अवसाद में हैं, जिन लोगों को लगता है कि डिप्रेशन हमारे अंदर घुस चुका है, हियर इट वंस। होंगे बहुत धुरंधर, पर तुमसी शक्ति कोई नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कवि जो है वो, मतलब ये मैं जो हूं, मैं पहले आपसे कह रहा हूं कि आपसी शक्ति कोई नहीं है। और अब देखिए ये जो लाइफ है ये कैसे टर्न हो जाती है। जिस इंसान से मैं कह रहा हूं, वो एंड में अपने लिए क्या कहता है, सुनिएगा। होंगे बहुत धुरंधर, पर तुमसी शक्ति कोई नहीं। जग में बहुत सिकंदर हैं, खूबी सबके अंदर है। अवसाद जो बीमारी है, ये आत्मबल के लिए भयंकर है। अवसाद वो एक कांटा है जिसने जीवन शैली को बांटा है। हंसी ठिठोली आत्मबल जो इस नगर के वासी थे, आखिर कहाँ है वो, और क्यों इस नगर में इतना भयंकर सन्नाटा है। अवसाद वो एक कांटा है जिसने जीवन शैली को बांटा है। हंसी ठिठोली आत्मबल जो इस नगर के वासी थे, कहाँ चले गए वो, आखिर क्यों इतना सन्नाटा है। शायद हाँ, तुमने छोटी सी बात को बढ़ा दिया होगा। शायद हाँ, तुमने छोटी सी बात को बढ़ा दिया होगा। जो विचार दिमाग पर आना चाहिए था, तुमने दिल पर लगा दिया होगा। शायद हाँ, तुमने छोटी सी बात को बढ़ा दिया होगा। जो विचार दिमाग पर आना चाहिए था, वो तुमने दिल पर लगा लिया होगा। तभी ये मानसिक द्वंद आया है जिसमें तुम्हें जीवन का अंत दिखाया है। तभी ये मानसिक द्वंद आया है जिसमें तुम्हें जीवन का अंत आया है। चलो अब जो हुआ सो हुआ। उन नगर वासियों को ले आते हैं, उनको पास में बिठाते हैं। अवसाद नामक मेहमान को, डिप्रेशन नामक मेहमान को, अवसाद नामक मेहमान को कोने में बैठाकर समझाते हैं कि देखो भाई, अब तुम जाओ, अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरी जीवन सूची में अब तुम्हारा नाम नहीं है। तुम्हें जाना होगा मुझे छोड़कर, अपने ये सारे बंधन मुझ पर से तोड़कर। तुम्हें जाना होगा मुझे छोड़कर, मेरे सारे बंधनों को तोड़कर, मेरे ज्ञान चक्षुओं को खोलकर मैं फिर से शुरुआत करूंगा। मेहनत से कदापि न डरूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है पर्वत पाषाणों से घिरा है और मुझसी शक्ति कहीं नहीं। पर्वत पाषाणों से घिरा है, पर मुझसी शक्ति कोई नहीं। हाँ, है बहुत धुरंधर, पर मुझसी शक्ति कोई नहीं, पर मुझसी शक्ति कोई नहीं।
बहुत बढ़िया आपने कहा कि अगर इंसान खुद को पहचान ले तो उससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। जी। और जी अगला आपसे सवाल है कि एक अकेलापन भी इंसान के लिए डिप्रेशन से कम नहीं होता है, ऐसा कह सकती हूँ। अकेलापन, अगर देखिए, अगर देखिए, वैसे तो अकेलापन सही नहीं है, क्योंकि आपको सोशलाइजेशन का कोई मौका मिल नहीं पाता है, और उसमें काफी ज्यादा अंतर्मन के द्वंद जो हैं वो फिर से हावी होने लगते हैं कि क्या ऐसा सही था, क्या ऐसा गलत था, ये वो। जी अकेलापन सही नहीं है, लेकिन अकेलापन बुरा भी नहीं है। कम से कम इतना बुरा तो नहीं है कि किसी को अवसाद में ले जाए। अकेलापन अगर देखा जाए तो आपको एक खुद को डिस्कवर करने का मौका देता है। अकेलापन अगर देखा जाए तो आपकी खुद की शक्तियों को पहचानने का आपको मौका देता है। अकेलापन, जिस दिन हम अकेलेपन को एक सजा से हटाकर और अपने उसके अंदर ले आएंगे, उस दिन शायद अकेलापन हमें डराएगा नहीं, जब बल्कि हम अकेले अपने आप को ही एक दोस्त मानेंगे। और जब हम अपने आप को एक दोस्त मानेंगे तो हम अपने आप को कभी एक गलत राह पर नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने दोस्त को कभी किसी गलत राह पर नहीं जाते देख सकते। एक सच्चा मित्र बनिए खुद का, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को देखिए। अगर अगर एक ये समझिए कि अगर एक इंसान है जो जिसकी क्षमता नहीं है कि वो कर सके जो उसके परिवार ने उससे आशाएं की हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में ये कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि उसको उस चीज की ट्रेनिंग नहीं है। आप एक काम करिए कि आप अपने लिए टीचर ढूंढिए। वो टीचर कोई भी हो सकता है, वो टीचर आप खुद भी हो सकते हैं। और टीचरों की वो विशेषता होती है, टीचरों की वो विशेषता होती है कि अगर वो किसी को सिखाने पर आए, अगर वो किसी को सिखाने पर आए तो वो गधे को भी घोड़ा बना सकते हैं। इतनी ताकत होती है एक टीचर के अंदर। और टीचर जो बनने वाले लोग हैं उनसे भी मैं एक बात कहूंगा कि, और अगर आप अपने टीचर खुद बनना चाहते हैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि आप अगर टीचर हैं, अगर परशुराम एक बहुत बड़े टीचर थे तो उससे पहले वो एक बहुत बड़े वॉरियर थे। पहले आप अपने आप को एक योद्धा बनाइए, इन चीजों से डरना छोड़िए और फिर अपने टीचर बनिए। मैं देखता हूं आपको कौन सी चीज आपको कहाँ रोकती है। जी जी। सबसे मेन कि अपने टीचर आप खुद बनिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए, इस सिचुएशन में नहीं जाने के लिए। वैसे जी तो वो टीचर ही सही है स्कूल में कोचिंग में, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं पहुंचने के लिए आप खुद के टीचर बनिए। जी, मैंने ये इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जब आप अकेले हैं, जब आपको जी अकेलापन काटने को दौड़ रहा है, तब आप अपने आप को डिस्कवर करिए। अकेलापन हाँ अच्छा है। जी। वेदन जी, अब आपसे आखिरी सवाल है। स्टूडेंट ने ही पूछा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम में फेल हो जाते हैं, वो लोगों को फेस ना कर पाने की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं, या अपने माता पिता को नहीं बताते हैं और माता पिता से डर की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? स्टूडेंट्स के लिए क्या ये कहेंगे? इसके लिए स्टूडेंट्स को मैं इतना ही कहूंगा कि द थिंग विच यू कैन परस्यू इन योर लाइफ इज करेज। इस चीज में सिर्फ और सिर्फ एक, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप एक योद्धा बनिए। करेज एक ऐसा गहना है, एक ऐसा साहस, एक ऐसा गहना है जो कि आपको किसी बाजार में नहीं मिलेगा। ये आपके खुद के अंदर होता है। और आपको इस चीज को आप समझिए कि अगर आप एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 10 बार फेल हुए, 20 बार फेल हुए, या तो वो आपका विषय है ही नहीं, या तो ऐसा है कि आप मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पेड़ पर बंदर को चढ़ाओ, मछली को पानी में तैरने दो।
या तो आप ये समझिए कि आपके आपके विषय की सूची नहीं है, या फिर आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है। सुसाइड जी करना, डिप्रेशन में आना, ये इसका कोई हल नहीं है। मैंने जी पहले भी यही बोला और अभी भी बोलता हूँ, पहले भी क्षमा मांगी थी, अभी भी क्षमा मांगता हूँ कि डिप्रेशन के अंदर सुसाइड करना कुछ नहीं है, बस अपने अंदर की गद्दारी है। बस अपने अंदर को, मतलब जब हम खुद को फेस नहीं कर पाए, जब हम खेल नहीं पाए, तो हमने मैदान ही छोड़ दिया, बिना आउट हुए मैदान छोड़ दिया। तो ये साहस नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मैं इस चीज को नहीं कर सकता, लेकिन मेरे माता पिता जो हैं वो इस चीज के ऊपर मुझे मुझे बोझ डाल रहे हैं, तो आप उनको कह दीजिए कि मुझसे ये नहीं होगा भाई, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। क्या होगा जी ज्यादा से ज्यादा? एक तरफ है 5 मिनट की मार और दूसरी तरफ है पूरी जिंदगी को मार बैठोगे। जी तो आप ये समझिए कि जिस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर के अपने गंदे मार्क्स या अपने खुद के डिसीजन या अपने फेलियर को नहीं देख सकता, वो इंसान जिंदगी में करेगा क्या? जी बिल्कुल सही कहा कि पहले पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो बच्चा कह रहा है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकूंगा, या मैं कुछ और चूज करना चाहता हूँ। मैं तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, उनसे जबरदस्ती कुछ चीज नहीं करवा। मैं अपना भी बता रही हूँ, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं जब मेरे पापा ने कहा कि तुम बीबीए करो, तो मैंने क्लियर कहा पापा ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे पता है आगे जाके मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो पापा ने कहा ठीक है फिर तुम्हें जैसा हो वैसा करो, तुम्हारी इच्छा पे जो तुम कर सकते हो। तो फिर मैंने ये चूज किया। तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की भी बात सुननी चाहिए। और अगर कोई पेरेंट्स, मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं पक्का हूँ, अगर जैसा कि मैंने कहा कि होंगे बहुत धुरंधर, मगर मुझसे शक्ति कोई नहीं। तो अगर मैं पक्का हूं, तो चाहे दुनिया में एक मुश्किल आए, चाहे 1,000 आए, चाहे एक एक पेरेंट आपको रोकने की कोशिश करे या 1,00,000 लोग आपको रोकने की कोशिश करें, किसी में इतना दम नहीं है कि वो आपको हिला सकेगा। क्यों? क्योंकि भाई, जब जब मेरे अंदर ये करेज है कि मैं अपनी मेरी जो गलतियां हैं उनसे मैं सीख रहा हूं, मैं अपने काम कर रहा हूं और उसमें हार नहीं मान रहा, तो जब इतनी बुरी सिचुएशन में जब मैं फंस गया हूं, तब भी मुझ में इतनी हिम्मत है, तो जब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, तब मेरी हिम्मत का लेवल कितना हाई होगा। भाइयों को और जब मुझे ये पता है कि मेरी पूरी दुनिया अगेंस्ट है, मैं तो चाहता हूं, मैं तो मतलब लोगों मैं तो खुद अपने आप को चाहता हूं कि एक बवंडर क्रिएट हो, उसके अंदर पता लगता है कि आप कितने पूरी तरीके से शांत हो, कितने पूरी तरीके से स्थिर हो। उसी समय आपकी जो असली, अरे मैं कहता हूं कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट, ऐसा कैसा स्टूडेंट जिसने अपने लाइफ में कभी प्रेशर को महसूस ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कि प्रेशर क्या होता है। अगर और दूसरा चीज, अगर आपने कुछ सोचा, अगर आपसे वो नहीं हो पाया, तो उस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है, ऑब्वियसली आपकी है। क्यों? क्योंकि आपने सबसे अगेंस्ट जाकर के जब वो डिसीजन लिया था, तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लिया था, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेलने के लिए भी चाहिए करेज। इसमें साहस ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ बाप एक बार मारेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे, एंड में उन्हें भी लगेगा जा जो करना है कर, जा। जी एक तरफ है 5 मिनट की मार, दूसरी तरफ है पूरी जिंदगी मरोगे। तो आई होप आप लोगों को वेदन जी से आप लोगों के सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो वेदन जी लास्ट वर्ड आप क्या कहेंगे लोगों के लिए जाते जाते जी इस लाइफ को खत्म जी, करते करते? मैं तो यही कहूंगा कि होंगे बहुत धुरंधर, पर मुझसे शक्ति कोई नहीं। अगर आप इस मंत्र को जाप करेंगे,
मैं कोई भूत प्रेत पिशाच वगैरह पर चढ़ाने का मंत्र नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने का मंत्र है कि होंगे बहुत धुरंधर पर मुझसी शक्ति कोई नहीं, मुझसा साहस किसी के अंदर नहीं है, मेरे जैसा सख्त कोई नहीं है। जी और मुझे पता है मेरा विवेक जो है वो मेरे बीच में आएगा, एक इंटेलिजेंस, साहस, और ये दो ही चीज ऐसी हैं और एक सोशलाइजेशन जो कि आपको अवसाद से पूर्ण रूप से बाहर निकालेंगी। आप अपने आसपास लोगों से ट्रांसपेरेंट रहिए, किसी से कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, हाँ, अगर आप मुझे और सुनना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं अमेज़न पर तिनका। ये अभी आई है ये किताब तिनका, और अभी कुछ दिनों पहले ही, 10-20 दिन पहले ही ये लॉन्च हुई है। और कई सारी किताब आपको मेरी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी। आप उनको पढ़ें, उनका लुत्फ उठाएं, और उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो आपके काम आएंगी। आई गारंटी यू, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो मेरे साथ जुड़े, और कवि वेदांत जी के जो ये तिनका बुक है उनका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, कोशिश करूंगी प्रोवाइड करवाने का। और धन्यवाद वेदांत जी, आप हमारे साथ जुड़े, और आशा करेंगे कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद, गुड इवनिंग, धन्यवाद। तो शायद आप लोगों के सवाल का जवाब मिल गया होगा। वेदांत जी ने आप लोगों के सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया। आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि लोगों के बात में नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट्स को खुद को कम नहीं समझना चाहिए, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को कंपटीशन करवाना चाहिए। बट ये नहीं कि उनके बच्चों ने इतना किया तो हमें भी हमारा बच्चा भी उतना करे, ऐसा नहीं। आप अपने बच्चों के अंदर का टैलेंट देखिए कि उसके अंदर क्या टैलेंट है और वो क्या आगे कर सकता है, वो करे। एंड आई होप आप लोगों के सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए फ्लैश न्यूज़।